तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल वन शॉट पे। और आज जो चैप्टर चल रहा है हमारा फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, उसका लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, इस लेक्चर में अपने लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मेजरमेंट क्या है। दूसरा टॉपिक इस लेक्चर का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे जो लास्ट में टॉपिक है एसआई सिस्टम, क्यों इन सिस्टम की जरूरत पड़ी, जो एसआई सिस्टम है उसकी क्या जरूरत पड़ी, इस पे भी बात करेंगे। और जो अपना तीसरा टॉपिक या जो लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का, वो रहेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर। हम सीखेंगे कि किस तरीके से यूनिट्स का कन्वर्जन होता है एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में। और इस लेक्चर में जो है जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे तो जनरली हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के कन्वर्जन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने लोगों का चैप्टर चल रहा था, आज नहीं अभी रुको, अभी यूनिट बची हुई थी, थोड़ा पार्ट बचा था थोड़ा। जो जितना, अरे एक चीज बताओ यार, बोरिंग तो नहीं होता ना? जब भी बोरिंग होने लगे तो बता दियो मैं कि आज ऐसा लगा हमें कि बोर हो रहे हैं हम। ठीक है, मतलब बोरिंग होने का मतलब पता क्या है, कि बैठे बैठे और जमाई आने लगे तुम्हें, तो समझ लो भाई लेक्चर बोरिंग जा रहा है। एकदम दिमाग एक्टिव रखो, ठीक। अच्छा, अपने लोग देखो पढ़ क्या चुके इस चैप्टर में। अपने लोगों ने सबसे पहला चीज उठाया था ना फिजिक्स। देखो कौन कौन से पॉइंट, इन सारे नोट उसमें मिलेंगे और सब पढ़ना है यार। हमने तुम्हें देखो दो, अभी अगर टोटल मान के चले तो लगभग नहीं तो 3 से 4 घंटे पढ़ा दिया होगा। टोटल मान ले 3 से 4 घंटे में तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें हमने लेक्चर दिया, तुम्हें हमने नोट लिख के दिए। अब तुम क्या पढ़ ही नहीं सकते घर पे जाके? क्या बताओ। तीसरी चीज हमने बोला था ना कि खुद करने पड़ेगी, तो घर पे जाके उसे पढ़ो। अगर कहीं पे लगती है ना कि नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत लेक्चर पे जाके उसका वो देखो। ये करना पड़ेगा अगर अच्छा करना है तो। ठीक है। आईआईटी वाले कौन थे? ये थे आईआईटी, जे एनडीए वाले थे क्या हैं ना? ये और जे शायद तुम थे। चलो ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स पहला कवर हुआ। दूसरी चीज अपने लोगों ने कवर करी थी फिजिकल क्वांटिटी। अपने लोगों ने ये देखा था ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्यों जरूरी है। तो क्या आई थी कि देखो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं लॉ, और लॉ को, हाँ, लॉ ऑफ नेचर। और अगर हमें वो लॉ डिफाइन करने हैं तो हमें चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस तरीके से हमने कंपेयर करा था ना कि मैथ के अंदर डिजिट है, उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद जो टॉपिक था हमारा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी था। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसको दो पार्ट में बांटा फिजिकल क्वांटिटी को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक थी आपकी एफपीक्यू कैटेगरी और दूसरी थी डीपीक्यू, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनका नंबर कितना है? 7। ठीक है, और उससे छोड़ दो इन 7 को तो बाकी सारी की सारी किसमें है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 7 वो कौन कौन सी थी? एम एल टी टी ई ए एल। अगर ये याद है तो याद हो जाएगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? वो कोई ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं, 7 तो याद रहनी चाहिए कि हाँ ये टाइम भी है, टेम्परेचर भी एफपीक्यू में आता है। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो वो पूछेगा कि मोमेंटम किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, तो डीपीक्यू। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मोमेंटम इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। डीपीक्यू तुम्हारी कई सारी हो गई थी। ठीक है, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हो गया था। मोमेंटम, इम्पल्स सब हो गया था। अच्छा, इम्पल्स हम वर्ड यूज किया है हमने। इम्पल्स जानते हो क्या होता है? इम्पल्स एक तरीके से होता है, जैसे इम्पल्स का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो आई इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, ये टॉपिक फोर्स में है, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया जैसे घर के लोगों ने मोमेंटम का लिया था। मोमेंटम क्या होता है? जैसे ये मास है, ठीक है, कोई भी एक मास है और ये मास b वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या होता है? m इंटू वी। यही तो इम्पल्स। और ये क्यों जरूरी है? तो हमने बोला था ना कि मोमेंटम का खेल बहुत बड़ा है। ठीक है,
और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं मोमेंटम के खेल से। तो जब अपने लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, ये भी फोर्स का टॉपिक है, तो समझ जाएंगे पूरी तरीके से कि मोमेंटम कहाँ पर। हमने एक एग्जांपल लिया था कि जो गन चलाते हैं ना, ऐसे करके बोला था कि वो पीछे हटते हैं अपने लोग, तो वहां पे कहीं ना कहीं मोमेंटम आएगा। ठीक है, मोमेंटम कई कारण है, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर एक और उदाहरण दिया था कि वो वाला जिसपे झूले पे बैठते हो ना, रोल वाले पे, और क्या होता है कि नहीं पीछे नहीं, जब ऐसे हाथ फैलाते हैं तो वो धीमा होता है, जब हाथ ऐसे करते हैं तो वो तेज हो जाता है। तो वो भी चीज कहीं ना कहीं होती है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि इम्पल्स जो है वो मोमेंटम का चेंज है। ये जब चेंज, ये वर्ड जैसे ही हम लगाएंगे इसका मतलब चेंज होता है। अच्छा, अगर हम एक्चुअल में इम्पल्स देखें तो इम्पल्स मतलब होता है, जैसे देखो, जैसे तुम हो, ये है, इनके जोर से तमाचा मारा, बहुत तेज मारा, ठीक है, ऐसे लिया मारा, तो इन्होंने इन पे जो फोर्स लगाई होगी वो बहुत छोटे टाइम के लिए लगाई होगी। जैसे कोई बॉल है, उसे किक करना, ठीक है, बॉल को तुम जैसे किक करते हो तो जो तुम्हारा पैर और जो बॉल के बीच में जो कांटेक्ट है वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, और फोर्स बहुत तगड़ी अप्लाई होती है कि बॉल जाके गिरती है। तो कहीं ना कहीं जो इम्पल्स है वो यहीं पे खेलेंगे हम। जब हम इम्पल्स पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से समझाएंगे। मतलब वो जो चीज है ना, वो जो फोर्स है जो बहुत छोटे टाइम के लिए लग रही है पर अमाउंट बहुत ज्यादा है, वही होता है इम्पल्स। तब उसे इम्पल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कोई बॉल है, ठीक है, जब हम बॉल को किक करते हैं तो जो बॉल और जो हमारा पैर है उसके बीच में जो कांटेक्ट का जो टाइम है बहुत कम है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वही चीज होती है इम्पल्स। मतलब जब फोर्स का जो कांटेक्ट का टाइम है वो बहुत कम रहे और फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हो, वो एक तरीके से इम्पल्स होता है। आइडिया मिल गया इम्पल्स का। अच्छा, तो इम्पल्स भी इसमें आता है, डीपीक्यू में, ठीक है। फिर हमने देखा था यूनिट, ठीक। और आज जो कहानी खेलेंगे वो भी किस पे खेलेंगे? यूनिट। यूनिट को पूरी आज एकदम खत्म कर देंगे। यूनिट, हमने बोला था यूनिट क्यों जरूरी है, तो हमने बोला था कि भाई ऐसा है कि जो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज मीजरेबल है, ठीक है, माप सकते हो। भाई मास है, उसे मापते हो 1 kg 2 kg, यही तो मेजरमेंट होती है। और जब भी आप उसका मेजरमेंट करोगे तो यूनिट के बिना कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे बोलोगे ना मास 1 kg, तो जो केजी वर्ड यूज कर रहे हो वो क्या है? यूनिट, ठीक है। उन्होंने बोला लेंथ मेजर करो, तो लेंथ को बोला तुमने 1 मीटर, तो मीटर जो वर्ड यूज किया वो क्या? यूनिट। यानी ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, और विदाउट यूनिट वी कैन नॉट मेजर फिजिकल क्वांटिटी। इनके बिना हम इसे मेजर नहीं कर पाएंगे, तो यूनिट भी बहुत जरूरी हो गई। और यूनिट का भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, 2 तरीके की थी है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। क्लियर हो गया था? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट थी वो फंडामेंटल यूनिट, और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट थी वो इतना ही पड़ा। कितनी देर में खत्म हो गया? थोड़ी देर में खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, अब आओ जरा, एक क्वेश्चन था, जैसे अब हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इतने ही टॉपिक से। जैसे अगर हम कहें ये, तो ये क्या है? ये FPQ है कि ये DPQ है कि ये FU है कि ये DU है? क्या ये DU है? देखो, सबसे पहले तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये यूनिट है किसकी? वेलोसिटी की। और अगर हम तुमसे कहते वेलोसिटी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी थी। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? DPQ में। ये है यूनिट। तो ये दोनों तो क्लियर हो गए, कैंसिल हो गए ना, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, यूनिट है। और यूनिट भी कौन सी वाली है? डिराइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी की यूनिट है, और वेलोसिटी DPQ के अंदर है, तो DPQ अंदर फॉलो करेगी, तो जो यूनिट है वो कैसी है? DU। क्लियर हो गया? इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे अगर हम बोले डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये किस तरीके की है? इन चारों में से कौन है? ये FU है, क्योंकि भाई ये यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की, और टेम्परेचर फॉल करता है ये कैटेगरी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। क्लियर हो गया? अब कहानी आएगी थोड़ी थोड़ी। अब जो टॉपिक बचे थे, हमने बोला था जो टॉपिक बचे हैं कुछ, टॉपिक नंबर 1 जो बचा हुआ है वो है, सबसे पहला देखो टॉपिक, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो पहला टॉपिक है, ठीक, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और दूसरा जो टॉपिक बचा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक, यूनिट का एक दूसरे में कन्वर्जन। ये आज पूरे खत्म होंगे, ठीक है, लास्ट तक पूरा खत्म हो जाएगा ये। और हो सके अगर टाइम बचता है तो डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद इसमें रिलेटेड सारी चीजें खत्म, 9th का पूरा खत्म और 11th का स्टार्ट डायमेंशन, ठीक है।
तो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है अब, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब डाल लो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। अब जो टॉपिक चल रहा है वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। अपने लोगों ने देखो एक चीज देखी, चीज जो देखी अपने लोगों ने वो ये देखी थी, एक लाइन हमने बोला था, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मीजरेबल, एक लाइन हमने ये बोला था। अब जरा हम थोड़ी गहराई में जाएंगे चीजों के, ठीक। सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें मापा जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि फॉर द मेजरमेंट, फॉर द मेजरमेंट, ठीक है, डॉट 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 मेंट है वो, वी नीड, क्या चाहिए हमें, यूनिट्स। ये लाइन हमने बोल रखी है, ठीक। अब जरा आओ, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक। अब देखो, अब असल में समझेंगे अपने लोग कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का थोड़ा थोड़ा आइडिया है। मेजरमेंट मतलब होता है मापना, किसी चीज को मापना, मतलब वो क्या है, मेजरमेंट, ठीक। अच्छा, अब एक चीज पे आओ, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले एक लाइन बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ना, ये एक तरीके से क्या है, कंपेरिजन। अब देखो ये लाइन एक तरीके से तुम्हें पूरी क्लियर हो जाएगी। अब जो चीजें हम बोलेंगे ना, जो एग्जांपल देंगे तुम्हें, उनसे ये जो लाइन है ना कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, वी नीड यूनिट्स। अब तुम ये सही में देखोगे कि कैसे जो यूनिट्स होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में हेल्प करती हैं। देखो हमने क्या बोला, मेजरमेंट क्या होता है, एक तरीके से कंपेरिजन होता है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया है आ रहा है, कंपेरिजन। अभी देखो एक एग्जांपल से आइडिया पूरा हो जाएगा। एक एग्जांपल उठाओ, जैसे कि हमने तुमसे बोला कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक, और हमने बोला कि इस ब्लॉक का मास मेजर करके हमें दो। यही तो मेजरमेंट है भाई, इस ब्लॉक के मास को मेजर करना मतलब क्या, मेजरमेंट, ठीक। और किसकी मेजरमेंट, मास की। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या था, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जब हम मास को मेजर करेंगे वी नीड यूनिट। अब देखो कैसे जरूरत होता है, और मेजरमेंट होता क्या है, कंपैरिजन। अब देखो क्या करा, तुम करोगे क्या, जब तुम इसके मास को मेजर करोगे तो करोगे क्या कि तुम गए एक दुकान के पास, दुकान वाले के पास एक तराजू है, ठीक। उसने क्या किया, इसको रखा, ये दो मतलब उसके पास है, उसने क्या किया, इसको इस पे रखा, ठीक है, ये ब्लॉक एक पे रखा। यही होता है, पुराने वाले देखे हैं तराजू ऐसे होते हैं, उसने इसको रखा, इधर पे उसने क्या करा, बाट होते हैं उसके पास, वो बोलता है कि ये 1 किलो का बाट है। अब उसने इस पे रखना शुरू किए, मान के चल रहे हैं हम कि भाई उसने एक रखा। देखो पहले क्या हुआ होगा, जब इसने ब्लॉक रखा हुआ होगा ये नीचे की तरफ गया होगा, फिर हमने 1 केजी बाट रखा, ये मान के चलते हैं थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक बार और 1 केजी का बाट रख दिया, ठीक। फिर हमने देखा कि ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, ठीक, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब एक चीज तुम बताओ कि एक्चुअल में जब हमने तुमसे बोला कि इस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करो, तो तुमने क्या किया, कंपैरिजन। ये कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपैरिजन करा तुमने, 1 केजी के वाट से। और 1 केजी क्या होता है, यूनिट। अब समझ में आया कि ये लाइन का मतलब, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड यूनिट्स। क्योंकि किस लिए, क्योंकि यूनिट से ही कंपेयर करके हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर हो गया भाई, हमने क्या बोला था, देखो ब्लॉक का मास मेजर करो, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हमने तुमसे बोला था कि इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करो। तुमने क्या किया, यूनिट से उसको कंपेयर करके तुमने इसका मास कैलकुलेट करके कितना निकाला होगा, मास कितना होगा इस कंडीशन में, इसका 2 केजी होगा ना, क्योंकि भाई जब हमने 2 रखे थे बाट तब ये इक्वल हो पाया था, बैलेंसिंग हो पाई थी। तो एक तरीके से तुमने मेजरमेंट में क्या किया है, कंपैरिजन किया है। किससे किया है, यूनिट से। अच्छा एक और लो उदाहरण, इसमें क्या है, जैसे देखो अगर हमने तुमसे बोला कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक, ये हमने कहा तुमसे कि इस रॉड की लेंथ मेजर करो, L इज इक्वल टू कितना, इस रॉड की लेंथ कितनी है, ठीक। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब देखो तुम्हारे पास क्या होगा, एक पहले से ही तुम्हारे पास एक रॉड रहेगी और जिसका नाम होगा 1 मीटर, होता है
जब भी बोलते जाके तो वो इंची टेप वगैरह ये नहीं होते, ये सब क्या है, एक तरीके से 1 मीटर की रॉड होती है कपड़े की दुकान पे। तुम क्या करोगे, इसको रखोगे इस पे। जब तुम ये चीज करते हो ना तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। तुम तुलना कर रहे हो किससे, इससे, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको रखा और तुमने पाया कि भाई ऐसा है कि 2 ये आ रहे हैं, इन्हें डबल बार रखे तो इसकी पूरी लेंथ आ जाती है। तो इस कंडीशन में इसकी लेंथ तुमने कितनी निकाल दी, 2 मीटर। तो अब भी तुमने क्या किया पता है, कंपैरिजन। और किससे किया, यूनिट से। देखो यहाँ पे यूनिट है ना, मीटर, मीटर क्या होती है, यूनिट। तो समझ में आया कि ये जो लाइन थी उसका मतलब पूरा समझ में आ गया कि फॉर द मेजरमेंट वी नीड यूनिट। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट जो होता है वो एक तरीके से होता है कंपैरिजन, और इसकी प्रोसेस में हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको यूनिट से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब मेजरमेंट निकालते हैं, मास 2 kg, उधर 2 मीटर। अगर हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ पे हमें जाता है, मतलब 2 बार हमने 1 kg रखा, एक बार हमें थोड़ा सा आधा kg और रखना पड़ा, तो इसका मास कितना तुम बताते, 2.5 kg। तो तुम क्या कर रहे हो, यूनिट से कंपेयर कर करके एक्चुअल में मेजरमेंट कर रहे हो। यही तो मेजरमेंट होती है, किसी की चीज मतलब मास मेजर करना मेजरमेंट हो गया, मान लेंथ मेजर करना मेजरमेंट था। तो ये लाइन अब क्लियर हो रही है, मेजरमेंट क्लियर हो रहा है कि मेजरमेंट क्या होता है, मतलब मापना, ठीक है। और मापने के लिए तुम्हें चाहिए क्या होता है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन करते किससे हो, यूनिट से। क्लियर हो गया, अच्छा। अब आओ जरा, अब थोड़ा सा ये क्लियर है सारी चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुम्हें थोड़ा सा पहले ले जाएंगे, ठीक है। पहले मतलब पता क्या, पहले मतलब ये थोड़ा घर के लोग चलेंगे पास्ट में, पीछे की तरफ चलेंगे। मतलब अपने लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे एक चीज देखो, ये रॉड को हम तुम्हारे पास आज मौजूद है और तुम इसे बोलते हो 1 मीटर। तुम्हारे पास ये बाट मौजूद है और तुम इसको लिखते हो 1 kg। लेकिन तुम जरा अंदाजा लगाओ, ये भी किसी चीज ने बनाया ही तो होगा, कोई ऐसा रहा होगा जिसने बोला होगा पहले के जमाने में कि भाई इतना जब मास है तो उसको हम 1 kg कहेंगे, या इतनी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। और आज जब हम मतलब मेजरमेंट करते हैं तो उसी को बेस बना के और कंपैरिजन करते रहते हैं और लेंथ वगैरह बताते रहते हैं, ऐसे तो होगा। अब ये चीज तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी जब हम तुम्हें लेके चलेंगे देखो हिस्ट्री में, थोड़ी सी पास्ट समझते हैं कि देखो कैसे जो ह्यूमन है वो बड़ा हुआ या कैसे चीजें हुई होंगी। देखो अगर हम कतई पहले की बात, अब ध्यान से सुनना, स्टोरी जैसे चलेगी, ठीक है, और बात आके अटकेगी और तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। देखो अपने लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, एक ऐसे समय पे चलते हैं भाई जिस समय पे ना तो आदमी केजी जानता है क्या होता था, ना तो मीटर जानता है क्या होता था, कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। एक कंट्री हम मान के चलते हैं इंडिया, ठीक है, ये कंट्री लेते हैं, कंट्री का नाम है इंडिया, ठीक। और भी कंट्री रहे होंगे, ठीक है, और भी कंट्री है, ये कुछ भी ले लो, फ्रांस, जापान, कुछ भी ले लो, ये 2 कंट्री, ठीक। हुआ क्या, तुम सोच के चलो कि बहुत पहले जब, आजकल क्या है कि आज का जमाना चल रहा है कि हमारे पास फ्लाइट है, और फ्लाइट है तो हम इजिली इंडिया से फ्रांस जाते हैं, ठीक है, वहां पे लोग रहते हैं, खरीदारी करते हैं। क्या बहुत पहले भी ये सारी चीजें होती होंगी? नहीं, बहुत पहले तो आदमी इंडिया का इंडिया में नहीं जा पाता होगा, बैलगाड़ी से कितना चला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या था कि मतलब ये जो इंडिया के लोग थे वो अपने तक लिमिटेड है, ठीक है, उन्हें उससे कोई लेना ही देना नहीं था। और जो फ्रांस, ध्यान से सुनता ये चीज, फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने में है, ठीक है, उन्हें भी इंडिया से कुछ जानते नहीं है वो कि क्या देश है, ठीक। अच्छा तुम एक चीज सोचो कि चीजें कैसे हुई होंगी, मतलब अच्छा ये जो 1 kg 2 kg या लेंथ 1 मीटर 2 मीटर, ये तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती है इनकी? बिजनेस से ही तो जरूरत, राइट। जब आदमी ने बिजनेस करना शुरू किया होगा तभी इनकी जरूरत पड़ी होगी। वैसे जैसे क्या था कि जब हम बहुत पहले चले जाएं तो आदमी को सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसे फूड चाहिए, खाना चाहिए था, रहने के लिए चाहिए, बस यही 2-3 चीजें हो गई, उसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे घूम रहा है जंगल में, उसे क्या जरूरत पड़ेगी 1 kg की? नहीं पड़ेगी। तो होता क्या था कि बहुत पहले कुछ भी जरूरत नहीं थी इन चीजों की। हुआ क्या होगा कि धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा। बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ होगा, एक थोड़ी सी कल्पना करते हैं अपने लोग। जैसे मान के चलो कि इंडिया है, उसमें कई सारी नदियां बहती होंगी, नदियां बहती कई सारी, और नदी के जो पास का एरिया होता है वो बहुत उपजाऊ रहता है, ठीक है। तो मान के चलो कि 5 लोग थे, ए बी, मतलब मान के चल रहे हैं हम इंडिया में ये 5 लोग थे, ठीक, A B C D E, और नदी हमने मान ली एक नदी थी, ठीक।
हुआ क्या कि भाई जो नदी के आसपास का एरिया है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वहां पे क्या है कि खेती वगैरह बहुत अच्छे से रहेगी। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें कि बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि 1 केजी 2 केजी 1 मीटर 4 मीटर इनकी जरूरत तब पड़ेगी जब बिजनेस करोगे। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम अगर सिर्फ खाने पे डिपेंड हो, ठीक है, तुम्हें रहने के लिए चाहिए, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो पहले, बहुत पहले आदमी ऐसे ही था, उसे कुछ लेना देना नहीं था, उसे खाना मिल गया, सही है। देखो कैसे चीजें शुरू हुई, जैसे मान के चलो ये 5 लोग थे, ठीक है, उसमें से हुआ क्या कि मान लो कि ये जो बी और सी जो थे ना, ये दोनों, इन दोनों ने जगह कब्जा कर ली नदी के किनारे वाली, ये दोनों रहने लगे यहाँ पे, ठीक है, बी और सी। एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है। और जो बचे हुए जो थे इन्होंने रहना शुरू किया दूर दूर भाई, ये ए है, ठीक है, कहीं पे डी है, यहाँ पे ई है। सीधी सी बात यह है कि जो बी और सी जो कि नदी के पास में है, उनके पास साधन अच्छे हैं, उन्हें पानी मिल रहा है, वो खेती वगैरह करेंगे। और खेती वगैरह जब ये करेंगे तो इनके पास हम बोल सकते हैं कि जो फूड होगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। एक चीज बोल सकते नहीं, खेती कर सकते हैं वो, उनके पास अनलिमिटेड सोर्स है। एक कहानी की तरीके सुनना है इसको, ठीक है। और जो ए और डी है, ये जो बंदे थे, इनके पास फूड खाने के लिए भी कम रहेगा। तो अब बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? जब किसी एक के पास चीजें बहुत ज्यादा हो और वो अपनी जरूरत पूरी कर ले, ठीक है, और दूसरे के पास उस चीज की कमी हो, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होता है। हुआ क्या है कि बी और सी जो थे, चूंकि ये नदी के पास थे, ऐसे अब ये इनकी किस्मत है, इन्होंने जगह घेर ली, ठीक है। और क्या हुआ कि इनके पास फूड प्रोडक्शन काफी अच्छा है। जो ए डी और ई थे, इनके पास फूड की कमी है। अब बिजनेस स्टार्ट होगा, इनकी जरूरतें तो पूरी होती हैं, इनकी नहीं होती है पूरी। इन्होंने क्या करना शुरू किया, इनसे फूड लेना शुरू किया। अब कोई देगा तो फ्री में नहीं ना, फ्री में तो देगा क्या ना, वो कहेगा कि उस समय ऐसा नहीं था कि रुपए चलते हो। तो उनने कहा ऐसा करो कि तुम हमें अपनी कोई चीज दो, तुम हमसे फूड ले लो, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों जंगल में रहते हो तो इनके पास फल वगैरह हो, तो इन्होंने क्या करा, ऐसा सिस्टम शुरू हुआ इनके बीच में, एक तरीके से व्यापार शुरू हुआ। और व्यापार कैसा शुरू हुआ, ये था बी और सी का मामला और ये था ए डी ई का मामला, ठीक है। एक मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई होगी बिजनेस की, तो समझ में आया कैसे हुई होगी कि पहले तो क्या था कि मान के चलो किस्मत ऐसी थी कि बी और सी नदी के किनारे रहे, इनके पास प्रोडक्शन अच्छा था और इनकी जरूरतें पूरी हो रही थी। और जो बचे कुछ ए डी ई थे वो इधर उधर रह रहे थे, तो उनके पास कमी हुई, तो इन्हें जरूरत पड़ी, तो इन्होंने बोला हमसे लो लेकिन हमें उसके बदले में कुछ दो। तो इन्होंने बोला देखो ऐसा है कि कुछ सिस्टम तो होगा नहीं। इनने कहा कि हम तुम्हें फल देते हैं इतने, ठीक है, इसके बदले में तुम हमें गेहूं दे दो, जो भी हो अनाज दो। ऐसे करके सिस्टम चलने लगा, ठीक। हुआ क्या होगा कि कुछ समय के पश्चात ऐसा हुआ होगा कि भाई राजा वगैरह भी चलने लगे होंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद पूरा एक किंगडम बना होगा, ठीक है, राजा वगैरह आए। अब हुआ और राजा की क्या होगी, प्रजा वगैरह होगी, ठीक। देखो तुमको सोचो, जब ये चीज होगी तो क्या झगड़े की संभावना है कि नहीं है? झगड़ा कैसे, झगड़ा ऐसे कि भाई कुछ उनका माँ वो तो है नहीं, ऐसे ही दे देते हैं वे कि भाई इतने गेहूं तो इतने फल। कुछ फिक्स नहीं है कि जब तुम हमें इतने गेहूं दोगे तो हम तुम्हें इतने फल देंगे, समझ रहे हो, ये चीज फिक्स नहीं थी। अब जब झगड़े बढ़े कैसे कि जैसे मान लो कि कोई 2 आदमी है, ठीक है, ये बी और ए है, इनने जब आपस में जब वो किया तो इनने भाई हो सकता है कि इतने गेहूं के बदले मतलब मान लो 4 फल दिए, इन दोनों ने आपस में किया तो इनने इतने गेहूं के बदले 5 फल दिया, 10 फल दे दिए। झगड़े बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? वो कहेगा कि भाई तुमने हमें मतलब उसने जो है वो इतने गेहूं में 4 दिए हैं और तुम तो हमें 10 दे रहे हो। तो चीजें फिक्स नहीं थी, कुछ फिक्स नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, तो झगड़े बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि पूरी कहानी समझ में आ रही है? तो होगा क्या, अब राजा के पास जब बात पहुंची होगी तो उन्होंने बोला ऐसा करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, ठीक है, मतलब समाधान निकालते हैं। समस्या मालूम है कहां पे आ रही है? समस्या यहाँ पे आ रही है कि कुछ फिक्स चीज नहीं है। बी ने ए को इतने ही गेहूं के बदले, मतलब ए ने बी को इतने ही गेहूं के बदले 4 दिए फल, और जो डी है वो इतने के बदले 10 दे देता होगा, 12 दे देता होगा। तो किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी हो रही है ना इसके साथ, बी के साथ। वो कहेगा हमें तो 4 ही मिल रहे हैं, उन्हें 10 मिल रहे हैं उतने के बदले। तो ऐसी कुछ चीजें आई और इनके कारण क्या था कि भाई कोई एक फिक्स नहीं था, ठीक है। और फिक्स करने के लिए अब बात पहुंची राजा के पास। राजा ने कहा देखो कैसे समस्या सॉल्व होती है। वो बोला ऐसा करो, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उन्होंने एक वो उठाया, कोई भी चीज उठाई, ठीक है, अब कह दी कि इसका मास है 1 केजी, समझना,
कोई भी ऐसी रैंडम चीज उठाई उनने और बोल दी कि इसका मास क्या है 1 kg, और उनने कहा ऐसा करो कि इसकी कई सारी कॉपी बना लो। कई सारी कॉपी मतलब जो प्रजा के अंदर तुम्हें बांट देना है। कॉपी कैसे बनाई गई? तो उन्होंने क्या करा, एक तराजू लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक जगह पे ये रखा और इतनी जगह पे उन्होंने बांट रखना शुरू करे या कुछ भी चीज रखना शुरू करी, और कई सारे बांट, भाई जब बैलेंसिंग हो जाएगी तो उसका मतलब जे और इक्वल हो जाएगा वो, तो कई सारे बांट आए, ठीक है। उन्होंने कह दिया ये लो, ये 1 kg, ये भी 1 kg, और इन्होंने कहा ये चला दो प्रजा के अंदर, इसके अंदर ये डाल दो। अब देखना चीजें कैसे सॉल्व होती हैं। इनने क्या करा पता है, जो इन लोग थे झगड़ा कैसे सिमटेगा, अब पहले ये ऐसे ही कर रहे थे, अब चीजें फिक्स होंगी कि ये कहेंगे कि हमें 1 kg गेहूं दो, तो 1 kg गेहूं बंदा कैसे देगा वो, कि भाई ये रखा बांट उसने 1 kg का इधर, और इधर गेहूं तौल दिया 1 किलो। क्लियर हुआ? ठीक है। और इनसे कहा कि हम जब तुम्हें 1 kg गेहूं देंगे तो हमें 1 kg फल दो। तो भाई उन्होंने क्या करा कि भाई ऐसा करो, ये लो फल और ये लो बांट, ठीक है, रखा तौला 1 kg हो गए, लो। तो अब बताओ एक चीज फिक्स हो गई कि नहीं होगी? चीजें सॉल्व होने लगी, नहीं होने लगी? अब तो अब कहां से झगड़ा होगा? अब उन्होंने बोल दिया कि 1 kg गेहूं के बदले एक क्या, हाँ वो भी हो सकता है, दोनों का पेट भरा। भाई तो कंपेयर करना है ना, लेकिन हम तो भी सिखा रहे थे कि मेन जो कंपेयर होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट से होता है। बता रहे ना, ये केजी जो है ना वही तो यूनिट है। तो एक चीज समझ में आ रही है ना कि ये केजी वगैरह क्यों लाए गए थे। एक क्लियर हो गया कि मतलब कैसे चीजें स्टार्ट हुई होंगी, कि मतलब बना दिया गया, ऐसी रैंडम बनाया गया होगा 1 kg, मतलब जो बांट जो तुम देखते हो जो कोई ऐसा नहीं बहुत सोच विचार के बनाया गया है। एक आए उन्होंने रैंडमली बोल दिया कि भाई ये लो, ये आज से 1 kg है, प्रजा के अंदर इसकी कॉपी बांट दो। बांट दी गई कॉपी, अब सब लोगों ने उसको बेस बनाया 1 kg को, और चीजें चालू हो गई, बिजनेस चालू हो गया। ऐसे ही हुआ है, सब चीजें रैंडम हुई है। समझ में आ गया? ऐसे ही एक मीटर रैंडम बना होगा। लेंथ की प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने क्या करा, ऐसा कर दिया, किसी ने लेके आए, उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो ये जो लेंथ है ये इतनी लेंथ होती है 1 मीटर, ठीक है। और सब लोग, अब उन्होंने कि कितना कपड़ा चाहिए, तो उन्होंने बोला हमें इतना चाहिए, तो उन्होंने कहा मेजर करो कितने मीटर हो गया जे, लो इसको बेस बनाया। तो अब थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही है ना कि कैसे खेल होता है, कंपेरिजन क्या होती है। ये कहानी ध्यान नहीं रखना है, हम तो बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये केजी मीटर जितनी भी यूनिट तुम देखते हो ये रैंडम बनाई हुई है ऐसे ही, मतलब उन्होंने देखा है, हाँ मतलब रैंडम बनाई हुई, उन्हीं के बेस पे मेजरमेंट होती है। तुम आज 1 किलो सेब लेने जाते हो तो वो तुम्हें उस बांट के बेस पे देता है, और वो बांट जो है वो रैंडम किसी ने ऐसे ही बनाया था, ठीक है, कि ऐसे बोल दिया कि एक इसका मास 1 kg है, उसी के कंपेयर में हो जाता। अब ये कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, ये बवाल था सिर्फ ये समझने के लिए। और जो चीज याद रखनी थी वो हम तुम्हें बोल दिया था पहले ही, कि जो वो लाइन हमने तुम्हें बताई थी ना कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो मेजरेबल है, और उनकी मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता है। और क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जब हम उनका मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए पड़ती है कंपैरिजन के लिए। समझ में आ गया था? क्लियर? अब देखो क्या होगा। अच्छा, एक चीज अपने लोगों ने डिस्कस करी थी, ऐसे ही देखो चीजें बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, इंडिया के अंदर बनी, ठीक है, इंडिया ने अपनी अलग अलग बनाई, ठीक है, इंडिया ने बनाई, जो मिनिस्टर हुए होंगे उन्होंने केजी बनाया, ऐसे ही मीटर बनाया, ठीक। लेकिन फ्रांस की बात करें तो वहां पे भी ऐसी समस्याएं आएंगी, ठीक है, यही गड़बड़ी वाली, वहां पे भी किसी ने सॉल्यूशन निकाला होगा। वहां पे जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा देखो, उनने ऐसी कोई रैंडम चीज उठाई, ठीक है, अब बोल दिया कि इसका जो वेट है वो 1 पाउंड है। रैंडम से चीज उठाई, उसका वेट बोल दिया। लेकिन असल बात यह है कि क्या 1 kg और 1 पाउंड सेम होंगे? नहीं होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, अभी हमें नहीं मालूम कि क्या होता है, पाउंड जो है वो केजी से बड़ा होता है या छोटा होता है, ये हमें नहीं मालूम। मालूम हो तो डाल के देख लेना, नेट पे पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज सोचो, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये दोनों सेम होंगे? भाई ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनने अपने हिसाब से उठा के बता दिया था और अपने हिसाब से मेजर करने लगे थे, और ये जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से पाउंड बनाया, ठीक। और देखो यहीं पे उन्होंने लेंथ के लिए बनाया फुट, जैसे अपने लोगों ने मीटर बनाया लेंथ के लिए, उन्होंने फुट बनाया। अब देखो, जब तक यहाँ पे कुछ भी सिस्टम नहीं था, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं था, अपने अपने सब कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने सिस्टम कर रहा है, वो अपने सिस्टम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हुआ क्या कि जब समय आया इधर से इधर वाला, तब फिर से चीजें गड़बड़ाएंगी। अब देखो कैसे गड़बड़ाती है। जैसे मान के चलो एक आदमी जो है वो यहाँ से फल लेने जाता है, ठीक है, उससे वो कहता है कि हमें जो है वो 1 kg फल
तो उससे कहा जाके दुकानदार ने क्या किया पता है, उसके पास 1 केजी का बाट है, उसने रखा एक तरफ 1 केजी का बाट और फल तौलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और जब ये बैलेंस हो गया तो उसने कह दिया कि भाई लो तुम्हारे फल हो गए, और फल की संख्या थी 4, मान के चलना, ठीक। इनका काम चलता है भाई, ये अपने मस्त है। ये चले गए फ्रांस में, ठीक है, ये गए फ्रांस में। सबसे पहले ये वहां अगर कहेंगे जाके ना कि हमें 1 केजी फल दे दो, वो समझ में ही नहीं आएगा उनके कि ये कह क्या रहे हैं। वहां तो वो पाउंड मांगते हैं, पाउंड चलता है। तो वो उसने बोला मान के चलो कि हम तुम्हें 1 केजी नहीं, हम तुम्हें 1 पाउंड दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि 1 पाउंड जो है वो भाई ज्यादा था, 1 पाउंड अगर ज्यादा होगा तो पता क्या होगा, वो रखेगा अपना वो सिस्टम, और 1 पाउंड रखा उसने इधर और इधर रखा उसने यही फल, तो इस बार मान के चलो 10-12 चढ़ गए, ठीक है। वो उनका सिस्टम है, ठीक है, 10-12 चढ़ गए। अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें चाहिए 4 है, ये हमें इतने सारे दे रहे हैं, ठीक है। तो गड़बड़ियां होने लगेंगी नहीं। अरे भाई जैसी गड़बड़ी लैंग्वेज में होती है, इंडिया में क्या, इंडिया में तुम हिंदी बोलते हो, सब समझ में आती है तुम्हारे। अभी तुम वहां चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, या जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, वहां पे आपस में लोग टिंग टोंग कुछ भी कर रहे होते हैं वो। अब तुम गए हो, तुम यही चीज बोलो कि हमें 1 किलो संतरे चाहिए, उनके को समझ में आएगी, वो कहेंगे जी क्या कर रहा है, कह रहा है, ठीक है। और अब देखो ये समस्या पैदा होगी नहीं होगी, समस्या पैदा तब होगी जब आपस में ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन्होंने बोला एक ऐसा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या निकला लैंग्वेज का, कि एक ऐसी लैंग्वेज बना दो जो सब में चले, जैसे इंग्लिश बना दी गई, इंडिया में भी चलती है, फ्रांस में भी चलती है, चाइना में भी चलती है, सब में चलती है। तो अब समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अब तुम वहां पे गए, तुम चाइना में गए, तुम ये कहोगे कि हमें 1 किलो सेब दे दो, कोई नहीं समझेगा, लेकिन तुम कहोगे प्लीज गिव मी 1 केजी एप्पल, वो समझ जाएगा। क्यों समझ गया पता है, कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाई गई जो सब में चलती है। तो क्या था कि हर जगह अपना अपना सिस्टम चल रहा है, केजी, मास, मीटर, वहां पे चल रहा है, फुट, ऐसे कहीं पे और चल रहा है। तो दिक्कतें आने लगी, दिक्कतें यही आने लगी कि ये बंदा यहाँ से जाके वहां जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ में नहीं आता क्या करो। तो इसका हल क्या है कि एक ऐसा सिस्टम बना दो जो सब जगह वैलिड है, जो सब लोग जाने। तो वो सिस्टम आया इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। अब देखना बातों बातों में हमने तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं 4। देखो सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ते हैं FPS सिस्टम, ठीक है। ये मेजरमेंट का सिस्टम है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के मतलब होता है कि यहाँ पे जो लेंथ मेजर होगी वो किसमें होगी, फुट में। क्लियर, लेंथ किसमें मेजर होगी, फुट में। मास किसमें मेजर होगा, पाउंड में। और टाइम किसमें मेजर होगा, सेकेंड। तो समझ में आ गया FPS सिस्टम कहां चलता है, फ्रांस। समझ में आ गया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट करने के तरीके, मतलब उनका जो कंपैरिजन में जो वो यूनिट यूज कर रहे हैं वो कौन सी है। यहाँ पे कंपैरिजन में वो पाउंड यूज कर रहे हैं। अच्छा अब दूसरा सिस्टम पढ़ना, FPS। दूसरा सिस्टम है एक CGS सिस्टम। अब ये सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लेंथ किसमें मेजर होती है, सेंटीमीटर में। मास किसमें मेजर होता है, ग्राम में। और टाइम किसमें मेजर होता है, सेकंड। तीसरा सिस्टम होता है हमारा MKS सिस्टम। और MKS सिस्टम में लेंथ किसमें मेजर होती है, और मास और टाइम। ये सिस्टम कहां पे चलता है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर होने लगी। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्लियर हो गए। 3 सिस्टम अभी ये 3 पढ़ लिए, FPS, CGS, MKS, ठीक। FPS सिस्टम का मतलब है कि जो लेंथ है वो फुट में मेजर होगी, मास पाउंड में, टाइम सेकंड। देखो टाइम सब में सेम मेजर हो रहा है, डिफरेंस किस पे है, सिर्फ लेंथ पे और मास पे है। CGS सिस्टम में क्या है कि लेंथ किस में मेजर होगी, सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। MKS सिस्टम लेंथ मीटर में, मास में, टाइम। क्लियर हो गया। अब वही चीज कंफ्यूजन वाली कि भाई इंडिया में चलता है कौन सा सिस्टम, MKS सिस्टम। इंडिया में MKS सिस्टम चलता है। फ्रांस में चलता है कौन सा सिस्टम, FPS। ऐसी कोई कंट्री है वहां पे चलता है CGS सिस्टम। मतलब वो लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में, और मास को मापते हैं ग्राम में, और टाइम को मापते हैं सेकेंड। अब होगा क्या, मान के चलो कि ये वाले और ये वाले आपस में
इंटरेक्ट करके, मतलब यहाँ पे कोई बंदा गया, उसने कहा ऐसा करो कि हमें 1 मीटर कपड़ा दो जाके, उससे बोला जाके, ठीक है 1 मीटर कपड़ा दो जाके। बंदे को पहले तो समझ में नहीं आया कि 1 मीटर से क्या मांग रहा है, ठीक है। और उसने कही हम एक तुम्हें मीटर नहीं देंगे, अगर तुम एक ही मांग रहे हो तो हम तुम्हें सेंटीमीटर दे देंगे। और उसने देना शुरू करा। उसके यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है इतना है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर जो है उसका 1/100 है कि 1 मीटर को जब हम 100 पार्ट करेंगे तो उसमें जो एक पार्ट की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब भाई कहानी होगी ना, जे तो इसके अकॉर्डिंग नाप देंगे, तो इतना सा कपड़ा होगा, इतने से का क्या करें, तो कंफ्यूजन होने लगी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक ऐसा सिस्टम बना दो जो सब में चले, यहाँ पे भी चले, मतलब यहाँ पे भी, हालांकि जब तुम उससे मीटर कहो तो वो ना जाने, लेकिन जब तुम उसकी लैंग्वेज में बात करो, जो एक जैसे इंग्लिश बना दिया गया कि भाई यहाँ चलती है चाइना, यहाँ चलती है हिंदी, आपस में तो सब चीजें सही चल रही है, यहाँ भी आपस में सब चीजें सही चल रही है, लेकिन जब यहाँ का बंदा यहाँ आए या यहाँ का बंदा यहाँ जाए तब प्रॉब्लम होती है कि चाइना का बंदा यहाँ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो तुमसे कुछ अपनी भाषा में मांगेगा, तुम कहोगे ये क्या मांग रहा फिर रही, ठीक है, यही होगा। और फिर क्या होगा कि जब भी वो समझ जाएगा तो इंग्लिश में बात करेगा। इंग्लिश एक इंटरनेशनल है, मतलब वो हर जगह चलेगी, इंडिया में भी, चाइना में भी, फ्रांस में भी। ऐसे ही जब ये जो सिस्टम थे इनमें गड़बड़ियां पैदा हुई ना, तो उन्होंने जो पूरी कमेटी बैठी, साइंटिस्ट की एक कमेटी बैठी पूरी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि एक सिस्टम लेके आते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, ऐसे ही ये जो सिस्टम है मेजरमेंट का वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब इसे सब मानेंगे, सारी की सारी कंट्री इस चीज को मानेंगे। तो उन्होंने बोला अब ये सिस्टम में पता क्या होता है, जो लेंथ मेजर होती है वो मीटर में। अब सुनना देखो, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो लेंथ मेजर होनी चाहिए किसमें, मीटर में। मास मेजर होना चाहिए केजी में। ये कुछ कुछ सिस्टम जो है ना ये एमकेएस सिस्टम से उठ के आ रहा है, चीजें एमकेएस से उठाई गई है। और टाइम मेजर होना चाहिए सेकंड में। लेकिन अब तुम कहोगे तो फिर इसी को रहने देते, वो कह देते कि भाई ऐसा करो यही उठा के इंटरनेशनल कर दो, है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कुछ चीजें और उन्होंने ऐड की, कुछ चीजें और ऐड की का मतलब क्या, तुमने पढ़ी थी ना 7 फंडामेंटल होती हैं, 7 एफपीक्यू पढ़ी थी। तो अभी जो तुमने मेजरमेंट की बात करी है वो 3 की कर रहे थे अब तक, लेंथ की, मास की और टाइम की। इन्होंने कुछ और भी बातें करी। इन्होंने बोला कि देखो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसे हम नापेंगे कैंडेला में, जो हम पढ़ चुके हैं, हमने सुना था कैंडेला, मतलब ये इसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग सुना था, पढ़ा था हमने, ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। इस तरीके से उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक करंट को मापेंगे हम किसमें, एम्पियर में। तो ये सारी चीजें उन्होंने और ऐड कर दी। मतलब अगर हम बोले तो हम एक लाइन लिखते हैं कि जो एसआई सिस्टम है वो एक तरीके से इनलार्ज्ड है किसका, एमकेएस का। मतलब जो एमकेएस सिस्टम है उसी को अगर हम बृहद रूप से उसी में कुछ चीजें और ऐड करें तो क्या बन जाएगा, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। समझ गए, पूरा का पूरा एमकेएस है, बस कुछ चीजें और ऐड हुई और उनसे बना तुम्हारा एसआई सिस्टम, ठीक। ऐसे करके ये टेम्परेचर के लिए लेके आए वो डिग्री केल्विन वगैरह यूज करो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। अब समझ सिस्टम क्लियर है मेजरमेंट के। मेजरमेंट क्या है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना क्या कहलाता है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट एक तरीके से होता है कंपैरिजन, और मेजरमेंट की प्रोसेस में हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड यूनिट से। तो अब चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से जो यूनिट्स होती है वो मेजरमेंट के लिए जरूरी होती है, क्योंकि यूनिट से ही तो उसके हम कंपेयर करते हैं। हमने बोला तुमसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो तुम बोलोगे 3 होते हैं वैसे, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस। एमकेएस सिस्टम का मतलब है कि लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। और एफपीएस सिस्टम का मतलब है लेंथ फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड। क्लियर, टाइम तीनों में, सेकंड में। फिर तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई ऐसा था कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम चल रहे थे मेजरमेंट के, प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जब आप एक दूसरे की कंट्री में गए तो उन्होंने ऐसा किया कि जिस तरीके से लैंग्वेज के केस में किया था उस तरीके से एक पूरा एसआई सिस्टम बनाया गया। पूरी कमेटी बैठी साइंटिस्ट की, उन्होंने एसआई सिस्टम बनाया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ये इस सिस्टम में लेंथ होती है मीटर में, मास होती है केजी में, टाइम होता है सेकेंड में और कुछ और, बस खत्म। यानी एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का इनलार्ज्ड है। क्लियर हो गया। कोई भी सिंगल चीज जो कुछ बच रही हो, मेरे हिसाब से कि हमने जो चीजें थी
जो वो लाइन एक जो अब तक हम बोल रहे थे बार बार कि जो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है और मेजरमेंट के लिए यूनिट्स की जरूरत होती है, वो अब हमने तुम्हें सेट कर दी है कि यूनिट्स की कैसे जरूरत होती है, कि यूनिट्स के कंपैरिजन में हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो। समझ में आ गया? अब तुम्हारा एक लास्ट टॉपिक जो अब रह गया है, कौन सा टॉपिक रह गया है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब जरा एक पूरा हेडिंग डालते हैं, अब वो हेडिंग समझना तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताना। हेडिंग डाली हमने, चलो सबसे तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट कह रहे हैं, वो लास्ट नहीं कहना चाहिए, मतलब एक तरीके से 9th का लास्ट है, उसके बाद 11th स्टार्ट है। तो क्या है कि हमने बोला, देखो हम क्या क्या बोलेंगे, कन्वर्जन डॉट, ये कन्वर्जन है, ठीक है, ऑफ, नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, कन्वर्जन ही लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, नहीं तो पता लगी 2 महीने बाद पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या था। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर। ये कुछ लाइन समझ में आई? कुछ लाइन समझ में आई? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट का कन्वर्जन किसमें? वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से अदर सिस्टम में। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम तुमसे बोले 5 kg को तुम ग्राम में बदलो, 5 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, एक क्वेश्चन किया हमने, तो इस क्वेश्चन में तुम करते क्या हो? वो तो 5000 है, वो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम कर क्या रहे हो पता है? तुम यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। कैसे भाई? केजी जो है वो कौन सा सिस्टम है? एमकेएस, समझ में आ गया? और जो ग्राम है वो कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। तो वही तो करते हो जब हम तुमसे कहते हैं कि एक मतलब 5 kg कितने ग्राम, तो मतलब ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है यूनिट्स का, इन्हीं का तो होता है केजी से ग्राम, और किसमें? वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम तुमसे कहते हैं कि तुम कन्वर्जन करो 5 मीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर। वो सही है, लेकिन एक चीज समझ लो, अभी बताना, ठीक है? अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो सिंपल उठा रहे हैं हम। 5 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर। तो हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम पढ़ते हो, ये लाइन लिखी हुई है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो? मीटर जो है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है? भाई मीटर यूनिट है लेंथ की कौन से सिस्टम में? एमकेएस में। और जो सेंटीमीटर है वो यूनिट है लेंथ की कौन से सिस्टम में? और जब तुम बोलते हो कि हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, उसका मतलब तुम एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जा रहे हो, और नाम क्या हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू। समझ में आ गया ऊपर वाली लाइन? अब आओ, अच्छा अब थोड़ा करें। अगर हम तुमसे कहें कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, ये भी तो तुम कन्वर्जन ही कर रहे हो, इस बार तो उल्टा चल रहे हो, सीजीएस टू एमकेएस, ये तो कर रहे हो। अब बताओ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर है? 0.0, सही है। अभी देखो सारे क्लियर होंगे, ये तो सिंपल थे, नहीं आते तब तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी सुनो, चलो अभी एक और पूछे मजे के लिए। अच्छा बताना, अगर हम तुमसे बोले कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने हेक्टोमीटर है? कंफ्यूजन हो जाएगी। ये नाम सब सुन रखे होंगे मैथ में, हेक्टोमीटर नाम सुने हैं। हम तुमसे कहें कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर, एमएम। एमएम तो बहुत सुनते हो, इतने एमएम उतने एमएम करते हो, तो 1 मीटर में कितने एमएम? ये सब क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यही तो है, सब सीखेंगे अभी। और हम तुमसे कहें कि 1 mm, जो कुछ भी 1 mm इज इक्वल टू कितने मीटर, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक नहीं समझ में आए होंगे, आज तक तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी, ठीक है? डेका मीटर, ये सब चीजें, ठीक है? डेसी, हेक्टो, किलो, सब क्लियर हो जाएगा। पहले ये सोचो, अभी इसको छोड़ो, ये तो लास्ट में सीखेंगे अपने लोग, एक ट्रिक सीखेंगे, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। पहले ये बताओ कि ये सिस्टम, मतलब जो हमने हेडिंग लिखी थी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर, ये समझ में आ गया कि हम करते क्या है? अच्छा अब आओ देखो होता क्या। अब पहले हम इसका थोड़ा सा समझते हैं कि आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है ये।
हमने एक चीज देखी, फिजिकल क्वांटिटी देखी, फिजिकल पॉइंट। देखो एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास दो चीजें होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि जो मास है उसको मेजर करो, तो तुमने मेजर करा था 2 kg, जो सबसे पहले मैं तुम्हें कंपैरिजन कराई थी, 2 kg करा था कि एक वो रखा था और उस पे 2 बांट रखे थे 1-1 kg के, तो ध्यान आ गया। अब देखो तो इसके बाद देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास दो चीजें हैं, एक चीज होती है उसके पास यूनिट और एक चीज होती है नंबर। होगी, हम तुमसे कहें कि बताओ फोर्स, तो तुम कहोगे फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, मतलब एक तो नंबर है और दूसरी क्या है, यूनिट। क्लियर हो रही है चीज? अच्छा, यानी कि अगर हम बोले कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास दो चीजें हैं, नंबर और मल्टीप्लाई विद यूनिट। यही होता है भाई, जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर हम किसी चीज का मास कह रहे हैं 2 kg, तो उसका मतलब पता क्या है कि 2 मल्टीप्लाई इंटू kg, मतलब उस चीज का मास 1 kg का डबल है। समझ में आती है बात? समझ में आई हमने जो बोला? अगर हम बोलते हैं कि इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो उसका मतलब होता है 2 इंटू 1 मीटर, मतलब जो 1 मीटर लेंथ है उसकी डबल है। जो इसकी जिस चीज की लेंथ तुम 2 मीटर बोलते हो उस चीज की लेंथ 1 मीटर की डबल, यही मतलब होता है इसका 2 मीटर का। क्लियर? अगर हम यहीं पे लिख दें मास m इज इक्वल्स टू 2.5 kg, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस चीज का मास 1 किलोग्राम का 2.5 गुना है। समझ में आ गया? मतलब 1 kg रखोगे, एक और kg रखोगे, फिर एक आधा रखोगे। क्लियर? अच्छा, ये चीज हो गई तुम्हारा, मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास दो चीजें तो होंगी, एक चीज होगी उसमें नंबर और दूसरी चीज होगी उसमें यूनिट। क्लियर? अब देखो, जब भी कन्वर्जन होता है, जब भी तुम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो, तो उसमें पता क्या होता है, ये चीज जो है वो सेम रहती है, n इंटू यू। ये याद रखो, जब भी कन्वर्जन होगा तो ये चीज सेम रहेगी। अब तुम्हें दिखाएं, जब हमने तुमसे अब थोड़ा सा अभी कॉपी यूज हो जाएगी, रुक जाओ। एक चीज हमने बोली थी तुमसे, बताओ 5, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 5 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, यही क्वेश्चन था। और या हम तुमसे कहते हैं कि 5 ग्राम इज इक्वल टू कितने kg, ये दो क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक, समझना। ये इसमें भी तुम क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो यूनिट का, कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में, MKS टू CGS। और यहां पे भी यूनिट्स का कन्वर्जन होता है कौन से सिस्टम से, CGS टू MKS। क्लियर हो गया? अब देखो ये होता क्या है, पहला क्वेश्चन उठाएं, 5 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम। यही है, हमने बोला तुमसे कि जब कन्वर्जन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का, उसमें एक चीज सेम रहती है, n इंटू यू। अच्छा, इस केस में n की वैल्यू कितनी है, 5, और जो यूनिट है वो क्या है, समझ में आ गया? सेम रहती है, मतलब उधर भी यही रहेगी। इस केस में n की वैल्यू पता नहीं है भाई कितनी है, और यूनिट क्या है। क्लियर? अच्छा, एक चीज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा जन्म से अधिकार टाइप से है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम, 10⁻³ मतलब 1000। कैसे होते हैं, 1000 में 3 बिंदी होती है, तो इसको लिखोगे तो 3 बिंदी चढ़ा दो। क्लियर हो गया? 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, ये पढ़ते आ रहे हो हमेशा। अब पता क्या करेंगे हम, 5 इंटू 1 kg को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम इज इक्वल्स टू n इंटू 1 ग्राम। बताओ कुछ गलत किया हो तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, ग्राम को ग्राम से काटेंगे, और हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ और लो, वही तो हमें चाहिए था, वही मिस था। यानी कि 5 kg इक्वल्स टू 5000 ग्राम। क्लियर? इसका अपोजिट करें, ये वाला करें। देखो यहाँ पे भी क्या है, CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में जाएंगे हम। और होता क्या है कि जब भी हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, तो जो चीज सेम रहती है वो n इंटू यू। यानी कि अगर हम देखें n क्या है इसका 5 और u क्या है इसका ग्राम। इस केस में n हमें पता नहीं है, n कहाँ पता है, और kg लिखने का तुमने। अब देखो
5 इंटू ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू केजी को कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया तो n इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 5, यही तो हो गया। अब देखना जब भी क्या होगा n निकालोगे तो ये जो मल्टीप्लाई में चीज होती है वो डिवाइड में जाती है, ये पढ़ चुके हो। अब क्या होगा जब ये ऊपर ले जाओगे 5 तो कितना, ये 10⁻³ तो ये 10⁻³ क्लियर। और इन्हें अगर तुम्हें कन्वर्ट लगाना है तो ऐसे लिखते हो, देखो सबसे पहले लिखोगे 5, उसके बाद 3 तक करना है, 1 2, समझ में आ गया, कन्वर्जन हो गया, कर लोगे। अगर हम अब रुको, ये दूसरा लो, एक और लो, मीटर का खेल के देखते हैं, ठीक है, मीटर वाला। अब क्वेश्चन सब लोग कॉपी उठाओ जरा अपनी, लिखे क्वेश्चन लिखे। हम बोले अगर कि को थोड़ा कठिन ही कर ले, 0.05 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर, क्वेश्चन ये है। जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव, क्या मतलब, 000 करके देखें, एक बार और करके देखें। देखो क्या चीज सेम रहती है, n इंटू यू। अभी आ जाओ, अभी इस पे आओ, सुनो देखो सेम क्या रहता है, n इंटू यू, क्लियर। देखो इस केस में n की वैल्यू क्या है, ये यही तो है। इसको अगर हम बोले तो उसको हम ऐसे लिख सकते हो ना तुम, 5 इंटू 10⁻²। कुछ गलत लिखा हमने, इसका मतलब होता है 10⁻², 2 डिजिट है तो इसकी पावर माइनस पड़ गई। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इज इक्वल टू एन, हमें पता नहीं है, और ये क्या है, मीटर। अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁻² इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू एन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब ये तो पता ही है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। इसकी जगह पे हमने रख दिया। अब क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा और ये 10⁻² नीचे आ जाएंगे, तो 5 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻, नीचे आ गए। तो अब क्या होगा, ये जाएंगे ऊपर, तो 5 इंटू 10⁻, 4 के लिए देखो 3 और 1 आ गया। ये तरीका तुम्हें नहीं लगाना है, आ गया। पहले ये बताओ, तरीका समझ में आ गया, n इंटू यू सेम रहना है, लेकिन लगाना नहीं है। लगाना क्या है वो अब सीखेंगे कि ये जो सवाल है ये इतनी देर नहीं करोगे तुम पेपर में, n इंटू यू कुछ नहीं करोगे है, अब करोगे चीजें उसके लिए। देखो अब आ जाओ जरा, मतलब अब सोचो तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो सीखने जा रहे हैं वो ट्रिक समझ में आ गया, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट खत्म हो चुका है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी तुमने देख लिया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और यही जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का टॉपिक है, इसी की ट्रिक सीखते हैं, इससे तुम सब तरीके के कन्वर्जन कर डालो, हेक्टोमीटर डिगामीटर सब कर डालो। देखो एक टेबल बना रहे हैं, फोकस मेंटेन करें ठीक है, नहीं तो चीजें गोल हो जाएगी। अब एक टेबल, और टेबल यही याद होनी चाहिए तुम्हें, टेबल लिखे नो, एक टेबल याद करो जरा पहले, एक्सा, पेटा, टेरा, टेरे, अरे टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी,
मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और एटो। अब तुम कहोगे ये कैसे याद करें, तो मार बवाल है, कौन सी लैंग्वेज चल रही है। एक्सा पेट, अभी पहले देख लो, अभी यही याद हो जाएगा, जैसे वो याद हो गया ना MLTTEL, सातों याद हो गए, ऐसे ये याद हो जाएगा। एक्सा पेटा, ये तुम किस लिए पढ़ रहे हो पता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स का कन्वर्जन की ट्रिक। एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। फेम्टो FEMTO, ठीक, और एटो। अब देखो अब जरा वैल्यू याद रखना शुरू करो सबकी। वैल्यू भी कुछ खास नहीं है, ऐसे याद हो जाएगी। देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 to the power 18, फिर लिखेंगे 10 to the power 10 to the power, अब तुम्हें अपने आप पता लग गया होगा कि क्या हो रहा है, लग गया, यही रीजनिंग होती है। 10 to the power 3 3 का चल रहा है, 18 15 12 9, 10 to the power 3, 10 to the power, अब नहीं 3 के बाद 2 1, अब माइनस में चलने लगो, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15 और 8 के लिए माइनस। क्लियर हो गया? याद करें उसको, पहले ये क्लियर हुई। अब देखो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक भी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये पहले से दे देते हैं हम, मेरी नहीं है, टीचर की है, उससे यूज कर रहे हैं हम। ट्रिक इस टेबल को याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। जो वो ट्रिक है वो वाली जो बता रहे हैं ना, वो भी टीचर नहीं दी हुई है, लेकिन ये दूसरे हैं वो दूसरे हैं, मतलब अब जान लो, तो किसी ने दी हुई है तुम्हें आनी चाहिए। इसको याद करना कैसे है, और ये टेबल का भी तुम्हें हम इंपॉर्टेंस बताएंगे कि क्या होता है। समझ में आ गया? पहले याद कैसे करेंगे उसके लिए ट्रिक देखो। सबसे पहला एक लाइन याद करनी है, ऐसा, ठीक है, पेटा तेरे जैसा मैंने कहीं है देखा। अब पहले बताइए ये लाइन याद हुई? थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी, कुछ ज्यादा कठिन है ऐसा, मतलब एक दो बार तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा सब, और यही भी याद हो जाएगा, ये भी कोई कठिन नहीं। जो लय इसकी है ना वो ही कहीं ना कहीं लय इसकी है। तुम मैच अब कराए मैच, अभी इसको बिगाड़ दो, ठीक। अब इसके बेस पे देखते हैं कि कैसे लिखोगे तुम इसको। ये लाइन याद हुई, ऐसा पेटा तेरे जैसा मैंने कहीं है देखा। अब देखो ऐसा का मतलब है एक्सा, क्लियर। पेटा तो पेटा ही है, तेरे का हो जाएगा टेरा, और जैसा का हो जाएगा गीगा, ठीक। मैंने मतलब मेगा, कहीं मतलब किलो, और है का मतलब हेक्टो, और देखा मतलब डे। बताओ याद हुआ? एक्सा पेटा तेरे जैसा मैंने कहीं है देखा, ठीक है। एक्सा पेटा टेरे गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, क्लियर। अच्छा वैल्यू भी याद हो जाएगी, 10 to the power 18, 10 to the power 15, 10 to the power 12, 10 to the power 10 to the power 10 to the power 10 to the power 10 to the power, हो गया? याद होगी? इतनी याद होगी टेबल? अच्छा अब देखो, अब डेका के बाद आना है डेसी, डेका डेसी। अब डेसी से सारी चीजें वैसे चलने लगेंगी, डेसी सेंटी, अब देखो ई पे अटकेंगी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कल से याद होनी चाहिए टेबल पूरी, और कुछ भी कठिन नहीं है, इतने वर्ड से याद कर लो, बाकी लय बन जाएगी। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी है, पिको फेम्टो और एटो, ठीक। 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power
12 10⁻⁻15 10⁻⁻16 नहीं 18 तीन तीन के उस पर चल रहा है ना। अब देखो ये टेबल कहीं ना कहीं याद हुई, ये ट्रिक होनी चाहिए कॉपी में तुम्हारी, जल्दी लिखो, ये सारी चीजें लिखो जल्दी, कल इसे याद करके आना है। हो गया, अब एक बार बिगाड़ के फिर से लिखते हैं। अब तो थोड़ी थोड़ा याद हुआ होगा ना। अब शुरू से यही टेबल बनाएंगे, और ये टेबल पढ़ क्यों रहे हैं पता होना चाहिए। टेबल पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए, ठीक है, उसको ट्रिक है इजी कर पाए, हम आसानी से कर पाए। करें खत्म। अब देखो, अब एक बार जरा हमें बनवाओ ये टेबल, पहले वो लाइन लिखो, ऐसे तेरे जैसा मैंने कहीं है देखा। अब बोलना जरा, लिखवाओ जरा, सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, M2 और एंड 2। अच्छा, x का मतलब 10⁻18, बेटा 13, अब पूरी टेबल याद है। अब सीखे जरा कि कैसे हम यूज करेंगे इस ट्रिक का। आ जाओ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठाएं। सबसे पहला जो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, 5 kg इज इक्वल्स टू कितने ग्राम। अरे एक चीज और देख लो, ये चीजें हैं क्या, अभी हम तुम्हें बताएंगे। ये जो लिख रहे हो ना एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, ये सब चीजें हैं क्या, देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है, 5 किलोग्राम को हमें बदलना था ग्राम में, कितने ग्राम में। हम क्या करेंगे, इस टेबल का यूज करेंगे। देखो जिस चीज को बदलना है वो रखो ऊपर, ठीक है। किसको बदलना है, 5 kg को, तुमने रखा 5 × kg, और जिस में बदलना है उसको रखो नीचे। इधर तो ग्राम ही है सिर्फ। अब क्या करो पता है, ये क्या है, किलो, इसको क्या बोलोगे, किलोग्राम है। ये चीजें है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो किसी चीज के पहले आए, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स हो, किसी चीज के पहले जो चीज फिक्स है वो क्या होती है, प्रीफिक्स। अब देखना क्या होगा, ये है किलोग्राम, अगर हम इसको लिखे तो यही तो लिखोगे तुम, 5 × किलो ग्राम अपॉन ग्राम, यही तो है ये। और किलो की वैल्यू देख लो, किलो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10⁻³ रखोगे किलो की जगह पे, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये बचेगा 5 × 10⁻³ मतलब 5 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, 5 × 10⁻3। क्लियर। अब एक दो और करें, जैसे उल्टा कर दो इसका, ये MKS to CGS था, अब CGS to MKS करें। जैसे हम तुमसे कहते हैं 5 ग्राम इज इक्वल टू कितने kg। अब देखो जिसको बदलना है ऊपर यानी 5 ग्राम, जिसमें बदलना है वो नीचे यानी कि केजी, और केजी के लिए जो किलो आता है वर्ड उसके लिए लगाना है 10⁻3, क्योंकि किलो की वैल्यू 10⁻3 है। और ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा यानी 5 × 10⁻³ और ये क्या आ गया, क्लियर हो गया। इसको अगर वैसे लिखे तो कैसे लिखोगे, 500 पॉइंट, यही तो ऐसे तो लिखोगे इसको, 3 है ना तो 5 एक लिखा पहले और फिर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब सारे कर लोगे तुम जितने भी हैं, मतलब करते चले जाओ। हमने तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने हेक्टोग्राम, क्वेश्चन आया था क्वेश्चन।
इसे सॉल्व करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले जिसको बदलना है ऊपर, जिसमें बदलना है नीचे। अब हेक्टो जो है वो एक प्रीफिक्स है और हेक्टो की जगह पे क्या आना है, लिख दो यहाँ पे 10⁻²। ग्राम से ग्राम कटा, आंसर आ गया 10⁻²। यानी 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम है, 10⁻²। क्लियर हो रहा है? और लो, अब करते चले, कुछ भी दे दे हम तुम्हें, हम कहें कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने डेकाग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने डेकाग्राम। ठीक है, फिर से क्या करना है, जिसको बदलना है ऊपर, जिसमें बदलना है वो नीचे। डेकाग्राम, डेका की वैल्यू कितनी आई थी, चेक करो इसमें 10⁻1 है, और डेका रख दो यहाँ पे जरा 10⁻1, यानी 1/10, ये कट जाएगा, यानी 10⁻⁻1, यानी 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम है। क्लियर हो रहा है? कुछ भी कन्वर्जन आ जाए, ठीक है, हम तुमसे कहने लगे कि एक्साग्राम, 1 ग्राम में कितने एक्साग्राम, वो भी निकाल लोगे। 1 ग्राम मतलब ऊपर, और एक्सा में निकालना है तो 10⁻18 और ग्राम और आएगा, ग्राम से ग्राम कटेगा 10⁻−18। क्लियर हो रहा है? ये कन्वर्जन क्लियर हो जाएगा पूरा, कुछ भी देते क्वेश्चन करके लाओगे सारे लोग। अब हम ऐसे रैंडमली लिख रहे हैं चीजें। लो लिखे, बोले, मतलब एक चीज को ध्यान रखना है कि जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर, और जिसमें करना है वो नीचे, और फिर कैलकुलेशन कर दो वैल्यू रख के। ठीक है, बोले, सबसे पहले लिखते हैं हम 0.5 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने टेराग्राम। पहला। दूसरा, 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू कितने डेसीग्राम। तीसरा, 2 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू कितने मिलीग्राम। चौथा, 4 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितने एक्साग्राम। ये लो, हो जाएंगे सारे, कुछ है थोड़ी हमें। जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर, जिसमें करना है वो नीचे, और वैल्यू रखते जाओ। जैसे यहाँ पे डेका और डेसी दोनों के रखना पड़ेगा। डेका देखो 10⁻1, डेसी देखो 10⁻−, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। हो गया। अब एक चीज और देखो, अब मतलब ये जो टॉपिक तुम्हारा एक तरीके से पूरा का पूरा खत्म।